हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका विषय है कि आत्मा कैसे एक अच्छी आत्मा को ढूंढती है। तो हमारे जो शरीर में आत्मा विराजमान है वो आत्मा को ढूंढ ही लेती है और उसे ऊपर की काया से कोई मतलब नहीं होता है। चाहे कोई व्यक्ति अच्छा हो, खराब हो, और चाहे कोई सुंदर हो, चाहे कोई सुंदर कपड़ों में हो, उससे आत्मा को कोई लेना देना नहीं होता है। बल्कि आत्मा सिर्फ उस चीज़ को तलाश करती है कि अंतर आत्मा कितनी खूबसूरत है आपकी, और ऑटोमेटिक आप उस इंसान के पास पहुंच ही जाते हैं और उससे बात करना, उससे मिलना आपको कहीं ना कहीं बहुत सुकून पहुंचाता है। तो इसे ही कहते हैं आत्मा की खोज। हम पूरी दुनिया में अगर आते हैं तो खाना, कपड़े, ये तो सब एक कहते हैं जीवन यापन के लिए होता है, लेकिन असली मकसद जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम इतने सारे इंसानों में किसी ऐसे इंसान को ढूंढें जिससे कि हमारी आत्मा को सुकून मिले और तसल्ली मिले, प्यार मिले। हम पूरी ज़िंदगी इसी तलाश में रहते हैं और शायद कभी हमें कोई मिल भी जाता है तो हम जो है उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं और ऊपर की काया माया की वजह से हम उसे सही गलत साबित करते रहते हैं लाइफ में। तो ये चीज़ें चलती ही रहती हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि अगर आपको सचमुच में ज़िंदगी का जो कहते हैं असली जीवन अगर आपको महसूस करना है तो वो आत्मा के ज़रिए ही आप महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा जो होती है वो सर्वपरे है। सर्वपरे मतलब सबसे पहले हमारी आत्मा है, उसके बाद हमारी ऊपर की काया है। तो ऊपर की काया के लिए आप चाहे जितनी व्यवस्था कर लें कभी ख़त्म नहीं होगी और कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप आत्मा के लिए सिर्फ एक अच्छी आत्मा अगर ढूंढ लेते हैं तो आपकी कहते हैं जर्नी बिल्कुल कहते हैं संपूर्ण हो जाती है। जिस जर्नी पे आपको भगवान ने भेजा है और जिस चीज़ की आपको तलाश है वो आपको मिल जाती है। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपकी आत्मा है, फिर आपका दिल है, फिर आपका दिमाग है, फिर आपका मन है। सबसे पहले अगर कोई चीज़ है तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही आपके शरीर को जीवित करती है और आत्मा के जाने के बाद ही आपका शरीर मृतक हो जाता है। तो यानी कि आत्मा की बहुत 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 वैल्यू है। और हम ये सिर्फ इसलिए अपनी आत्मा पे ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमें वो आँखों से दिखाई नहीं देती है, बट उसकी पावर हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ रहती है। जब भी कभी कोई भी आप छोटी सी बात ले लीजिए कि कभी भी कोई भी एक कहते हैं कि खाना बनाते टाइम अगर एक तेल का छींटा भी आने को होता है तो हमारी आत्मा आँख को बंद कर देती है ताकि आँख के अंदर तेल ना जाए। तो सोचिए इतनी स्पीड है और इतनी स्पीड के साथ आपके ऊपर की काया को आत्मा बचा के रखती है। कभी भी कहीं से भी आप सड़क पे चल रहे हैं और अगर कोई गाड़ी आने वाली होती है तो हमारी आत्मा हमें पहले ही संकेत दे देती है कि हम अपने आप को बचा लें। तो मतलब कहते हैं कि जो चीज़ हमारे साथ सांस ले रही है या जो चीज़ हमें ज़िंदा रख रही है और हम उसी की नहीं सुनते हैं तो समझ लीजिए कि हम कितनी बड़ी गलती करते हैं इस चीज़ के लिए। और कभी डिसीज़न आपको लेना हो कि हाँ मुझे डिसीज़न लेना है कि मुझे सुकून चाहिए, मुझे अच्छा इंसान चाहिए, अच्छा दोस्त चाहिए, तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आत्मा की सुनिए। अगर आपकी आत्मा को सुकून मिलता है उस इंसान के पास जाके तो हमेशा अपनी आत्मा की सुनिए। अगर सुकून मिलता है तो समझ लीजिए परमात्मा ने आपको एक ऐसी आत्मा से मिलवा दिया है कि आपकी जर्नी का जो कहते हैं लक्ष्य है वो पूरा हो गया। तो
जीवन को समझिए। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि जीवन चलता है और चलते चलते कहीं ना कहीं हम हारते हैं, और काफ़ी मेहनत करने के बाद भी हारते ही रहते हैं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर हम हारते भी हैं तो हमें उस हार से भी कुछ ना कुछ मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें तजुर्बा तो मिल ही रहा है ना जीवन का, कि हम जीवन कैसे जिए। और अगर हार रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास सब कुछ पर्याप्त है, और शायद उस जीत की ज़रूरत हमसे ज़्यादा किसी और को है। इसलिए भगवान पहले उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं जिनको हमसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं है कि आपको कभी कोई चीज़ मिलेगी ही नहीं, या आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। वो मिलेगी, अगर जब आपके जीवन में उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो भगवान उस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे, और अंत समय से पहले आपको ज़रूर आपकी जो मेहनत है उसमें सफल ज़रूर करेंगे। आप अपने काम लिख के रखिए। कहते हैं कि जितने काम हम सोच के रखते हैं भगवान हमें उतना ही जीवन देता है। अगर हम अपने काम सोच के रखेंगे तो भगवान कहते हैं पहले अपना काम निपटा लो, फिर आप मेरे पास आओ। तो लेकिन हाँ, कभी भी काम लिखिए तो एक अच्छे काम लिखिए अपनी किताब में कि ये काम हमें करने हैं, और भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करिए कि हाँ मुझे ये काम निपटाने हैं और करने हैं। फिर चाहे वो आपके लिए हों या किसी और के लिए हों, कोई काम जो आपने सोच रखे हैं, और दिल से भगवान से प्रार्थना करिए इतने काम पूरे हो जाएं, फिर खुशी खुशी मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो जब भगवान इस तरह की बात सुनते हैं तो ज़रूर उस चीज़ को आपको पूरा करते हैं, आपके काम पूरे करते हैं। लेकिन जीवन को अच्छी तरह काटिए, अच्छे कर्मों के साथ काटिए, अच्छी नीयत के साथ काटिए, अच्छी आत्मा के साथ काटिए, अपने सच्चे मन के साथ जीवन को काटिए। अपने आप सब कुछ सुलझता चला जाता है, लेकिन जीवन को उलझाइए नहीं, जीवन को तकलीफ़ में मत डालिए कि आप परेशान हों और जीवन से थक जाएं। अगर आप अच्छा करते रहेंगे तो जीवन से कभी नहीं थकेंगे, आखिरी सांस तक आप नहीं थकेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतने की उम्मीद आपके दिल से कभी भी नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको लाइफ में कुछ काम हैं, करने हैं, तो उनको करने के लिए आप अपने जीवन को अच्छे रास्ते पे चलाइए, और ज़िंदगी को ऐसे जी लीजिए कि आपको भी देख के कोई जीना चाहे, आपसे मिलना चाहे, आपसे बात करना चाहे। इस तरह से आपके अंदर इतनी, कहते नहीं जैसे हमारे पेड़ों पे फूल लगता है तो फूल हमें कभी नहीं बुलाते हैं, हमें कभी भी अपनी तरफ आवाज़ दे के नहीं बुलाते हैं, हम खुद उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं फूल की तरफ। तो इसी तरह जैसे फूल होता है वैसे ही आपको अपने आप को बनाना है कि इतना आप अपने आप को फूल की तरह खूबसूरत, हंसता हुआ, और हैप्पीनेस होनी चाहिए आपके अंदर कि कोई इंसान मजबूर हो जाए आपसे बात करने के लिए और आपसे कुछ सीखने के लिए। आप इतना हैप्पीनेस रखिए, अपने चेहरे पे स्माइल रखिए, अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए, और अपने आप जीवन ठीक होता चला जाता है। लाइफ में ऐसा नहीं है जो लोग हंसते हैं तो टेंशनें नहीं होती हैं, टेंशनें बहुत होती हैं, लेकिन अगर आप भगवान को स्मरण करते रहेंगे तो वो तकलीफ़ों से लड़ने की ताकत आपके अंदर रहेगी। और दूसरा, अगर कोई टेंशन आती है तो आप मूव ऑन बहुत जल्दी कर सकते हैं। टेंशन आई, 2 सेकंड के अंदर चली गई। तो इस तरह की जो ताकत होती है वो हमें तभी मिलती है जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं और भगवान से सब कुछ बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। अपने आप सब कुछ लाइफ इजी हो जाती है। बस भगवान ने कहा है जो कुछ चीज़ें कहते हैं इंडिविजुअल चीज़ें, जो इंडिविजुअल चीज़ें मैंने आपके अंदर है उसको आप बस
स्मरण कीजिए, यानी कि अपनी आत्मा की सुनिए, अपने मन को अच्छे रास्ते पे चलाइए, अपने दिल को शांत रखिए, अपने दिमाग से काम कीजिए। बस 2-4 चीज़ें हैं जिनके साथ आप बिल्कुल हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, बिल्कुल आसानी से जी सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन आपको बिल्कुल अंतरात्मा से भगवान को अपने मन में विराजमान करके, कहते हैं कि जो हमारी ऊपर की काया है तभी अच्छी लगती है जब हम उसे साफ़ सुथरा रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और चेहरे पे स्माइल रखते हैं। तो इतनी मेहनत हम ऊपर की काया के लिए करते हैं, हमेशा करते हैं, हर कोई करता है। तो ऐसे ही अंदर के, तो बस इतनी ही चीज़ों पे आपको काम करना है, जैसे कि आत्मा पे, मन पे, दिल पे, दिमाग पे, अच्छी सोच पे। बस इतना इतना, बस ये 4-5 चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली तो आपकी लाइफ 101% आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी और आप कहोगे कि कुदरत सच में बहुत अच्छी ज़िंदगी देते हैं। भगवान हमें कुदरत के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी देते हैं, लेकिन हमें जीने का तरीका नहीं आता है। आज इंसान ने बहुत कुछ तरक्की कर ली है, बहुत कुछ सीख लिया है, अपने आप को स्मार्ट बना लिया है, पहनना ओढ़ना सब कुछ सीख लिया है, लेकिन अंदर के अंतरात्मा की जो सारी चीज़ें हैं वो भूल चुका है इंसान, जिसकी वजह से लाइफ में हर किसी के मुंह से निकलता टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है, टेंशन है। टेंशन तो सबको है, जब तक आप सांस लेंगे तब तक टेंशन चलेगी, लेकिन उस टेंशन से निकलना कैसे है वो सोचिए, ना कि ये सोचिए कि टेंशन है, टेंशन है। अगर आप हर समय मुंह से रटते ही रहेंगे तो सच में टेंशन कभी नहीं जाएगी। और अगर आप मन में या मुंह से ये बोलेंगे कि अरे मेरे पास टेंशन का उपाय है, मेरे पास टेंशन का सलूशन है, और हमेशा हमेशा मन में स्मरण रखिए भगवान का। अगर आप सच में, कहते नहीं हैं कि मन की पूजा अगर आप करते हैं, मन में जाप करते हैं, तो आपको क्या है कि हर समय भगवान से आपका, कहते नहीं लाइफ में भी आप क्या करते हो, जैसे फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, जब तक आप किसी के कनेक्ट में रहते हैं, बातचीत करते रहते, तब तक उस इंसान से रिश्ता रहता है, और जब आप भूल जाते हो उस इंसान को, उससे बातचीत नहीं होती है तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह से भगवान का भी कनेक्शन है कि जब तक आप उनसे बात करते रहोगे आपको भगवान से रिश्ता बना रहेगा, और जब आप उनसे बात नहीं करेंगे तो भगवान से आपका रिश्ता टूटने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए आप भगवान से मन को जोड़ के रखिए। मन में जितने विचार हैं, बात है, सलूशन है, परेशानी है, हर बात अपने भगवान से बात करके रखिए। और 2 यानी कितनी चीज़ें, आत्मा 1, मन 2, दिल 3, दिमाग। बस 4 चीज़ों के साथ आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल हैप्पी बना सकते हैं। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। तो राधे राधे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।